हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग के एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया जा रही होगी। तो हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ के एपी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट द nth टर्म ऑफ द एपी, जिसके कि एक एपी हमें दिए हुए और इसका हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म निकालना है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, nth टर्म। इस एपी का हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बच्चे ये m देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। हमें यहाँ पर गिवन है a1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 1/m, ठीक है। इसी तरह से हमें a2 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस में m/m, और हमें a3 की वैल्यू भी दी हुई है 1 प्लस में 2m, 1 प्लस में 2m/m, ठीक है। इतनी चीजें हमें दिख गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सबसे पहले क्वेश्चनों को देखकर आप लोग ये देखिए कि आपको गिवन क्या क्या है। हमें जो दिया है वो हमने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया। उसके बाद हमें देखिए nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें d फाइंड करना होगा। तो d फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1, ठीक है। a2 माइनस में a1 जो होता है हमारा d फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए a2 माइनस a1 हम करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 प्लस में m/m हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस कर देंगे a1। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 1/m। अब हम इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा m, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में m और माइनस में 1, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास m/m, और ये इससे कट गया तो आ गया हमारा 1। मतलब कि जो d की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड हो गई, वो क्या हमने फाइंड कर ली, 1। d की वैल्यू हमें पता चल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं। जब हमें d की वैल्यू पता चल गई तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म जो कि आप सब पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1d, ठीक है। तो an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, nth टर्म, ठीक है। an की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/m, ठीक है, प्लस में n माइनस में 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, d की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी। nth टर्म की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/m, ठीक है, प्लस में अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में n-1, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, और 1 मानकर हम इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारे यहाँ पर m आ जाएगा, और इधर की साइड तो 1 रहेगा यहाँ पर, प्लस में ब्रैकेट में n-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके साथ m आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 के टेबल में m कितने बार में आएगा, m बार, तो m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी क्या, nth टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। 200 से 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको क्वेश्चन को इस तरीके क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, आपके क्वेश्चन पेपर में। पहला है डिविजिबल, और सेकंड इसकी जगह पर मल्टीपल लिख देगा, ठीक है। या तो डिविजिबल लिखा होगा या फिर मल्टीपल लिखा होगा। तो इन दोनों ही क्वेश्चनों को सेम तरीके से किया जाता है, सेम मेथड से, एकदम प्रॉपर, ठीक है। बस डिविजिबल और मल्टीपल का डिफरेंस होता है, बाकी करने का तरीका एकदम सेम है। तो देखेंगे हम लोग 200 से लेकर और 500 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 8 से डिविजिबल या मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 200 है, इसको अगर हम 200 को देखें तो 200 पूरा का पूरा डिविजिबल है किससे, 8 से। हाउ मेनी टाइम्स में, तो ये 25 टाइम्स में पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे कि अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड है, लेकिन हमें इसको नहीं लेना है, इसके बाद का नेक्स्ट नंबर लेना है, क्योंकि इसकी और इसके बीच की बात चल रही है। तो इसका नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा हमारा, वो 208 हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे चले तो एक और नंबर लिख देते हैं, 216 हो जाएगा, ठीक है। हमें 2 नंबरों की जरूरत है, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। और अगर हम लास्ट से देखें तो लास्ट का नंबर 500 है, ठीक है। तो 500 जो 8 से डिविजिबल होगा नहीं, है ना, 500 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि 500 तो नहीं होगा, क्योंकि हमें 500 को वैसे लेना भी नहीं, तो 599 तो ऐसे ही होगा ना। 98 को देख लेते हैं करके, तो ये होगा हमारा 4, 8 पंजा 8, और ये 8 पंजे 40,
और 8 6 48 है ना, 8 6 48 एक इसमें है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं 496 को चेक कर लेते हैं। तो ये 8 6, तो 8 6 48, 8 6 जा 48 और एक इसमें 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। इसका मतलब क्या है कि 496 जो है वो पूरा का पूरा डिविजिबल है। 496 ये नंबर जो है ये पूरा का पूरा डिविजिबल, तो ये हमारी ए भी तैयार हो गई। इसमें हमें ए की जो वैल्यू जो मिली है वो 208 मिली है। डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू हम जानते हैं कि 8 8 का गैप लिया तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें एक और चीज मालूम है, यहाँ पर पहले से क्या मालूम है, ए एन मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है हमें, ए एन की वैल्यू दे दी है 6। तो हमें ये बोलना है कितने नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं हमें, यानी एन फाइंड करना है, ठीक है। एन फाइंड करना है, फॉर्मूला आप सब बिल्कुल जानते हैं एकदम किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमें मालूम है 496 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर 208 प्लस में एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 496 माइनस 208 इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पर 8 है। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 200 और 96 में से माइनस करेंगे 200 और 96 में से 8 माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा, ठीक है। 88 आ गया यहाँ पर इक्वल्स टू n माइनस 1 और 8 आ गया। तो ये 8 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 288 बाय 8 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे अगर हम यहाँ पर 8 1 जा 8 16 24, 8 3 जा 24, कितना बचेगा 4, तो 8 6 जा 48, तो 36 इक्वल्स टू n माइनस में 1 और ये 1 इधर माइनस होगा तो इधर अगर प्लस हो जाएगा तो 37 जो है हमारी n की वैल्यू निकल गई, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इनको देख के नहीं घबराना हमें, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक डिविजिबल और एक मल्टीपल, दोनों का मीनिंग एकदम सेम होता है, ठीक है।